हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस सेशन में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नोटिफिकेशन। तो आप जैसे मेरे इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूजीसी का ये आपका लेटर हेड दिख रहा है और जिसमें उन्होंने 157 ऐसी डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो अधिसूचना थी उसके अनुसार जो आपका लोकपाल की नियुक्ति के लिए जिन्होंने उन्होंने जो आदेश दिए थे उनका पालन नहीं किया, जिसकी वजह से फाइनली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 157 ऐसी यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। अब मैं इस पूरी घटना के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि लोकपाल क्या होता है। जैसे आपने जनरली जो कैंडिडेट आप लोगों ने जनरली एक शब्द सुना होगा, बीमा लोकपाल, क्योंकि इससे आपको समझ पाना आसान रहेगा। तो बीमा लोकपाल जैसे होता है, उसका काम होता है जैसे कि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया, सर्विस लिया, जैसे आपने किसी कंपनी का बीमा खरीद लिया। तो आपने कोविड के टाइम पर देखा होगा कि जब आपने उस बीमा का कोविड की बीमारी के टाइम पर यूज किया तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसी थी कि वो आपका रीएम्बर्समेंट नहीं कर पा रही थी, और ऐसी स्थिति में काफी लोग लोकपाल के पास पहुंच गए थे, बीमा लोकपाल के पास, और फाइनली बीमा लोकपाल के थ्रू उनको फाइनली रीएम्बर्समेंट मिल गया था। तो बीमा लोकपाल का काम होता है कि बीमा से रिलेटेड सारी कंपनीज जो हैं उनका उन पर उनका ऑब्जर्वेशन करना, अगर वो किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही हैं तो उस बात का ध्यान रखना, और साथ ही साथ किसी भी कस्टमर की ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी व्यक्ति विशेष की ऐसी कोई परेशानी आती है कि जैसे उसको बीमा का रिएम्बर्समेंट नहीं मिला है ना, तो वो फाइनली कंप्लेन कर सकता है बीमा लोकपाल में, और बीमा लोकपाल उसकी सुनवाई करके उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता है। तो ये पूरा बीमा लोकपाल का काम होता है। ऐसे ही आपके हर सेक्टर में आपके लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि हमारे एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यूनिवर्सिटीज में लोकपाल के नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक अधिसूचना जारी की थी। उस अधिसूचना के बारे में यहां पर डिटेल दी गई है कि वो अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई थी और उन्होंने कितना टाइम दिया था यूनिवर्सिटीज को लोकपाल की नियुक्ति के लिए। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटीज को के लिए गाइडलाइंस बनाती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करती है, सो दैट यूनिवर्सिटीज एक प्रॉपर मैनर में फंक्शन करें और हमारे कंट्रीज से रिलेटेड या हमारी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक जैसे हों सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, सो दैट जब भी आपने देखा होगा कि आप किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे होते तो उसमें लिखा होता है कि यूजीसी अप्रूव्ड हो कोई भी यूनिवर्सिटी, वहां से आपने ग्रेजुएशन किया हो। तो ये अप्रूव्ड का मतलब क्या है, क्योंकि ये अप्रूवल दे रहे होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज को, तो ये एक अपर बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो इनको कंट्रोल कर रही होती है, यूनिवर्सिटीज के लिए रूल्स रेगुलेशन बना रही होती है। तो यूजीसी ने क्या किया था, एक आदेश दिया था और ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत जो भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग स्टेट में भी उन सबको लोकपाल की नियुक्ति करनी थी। और इस लोकपाल का काम क्या है, अगर यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोकपाल का काम होगा कि यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम को उसने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पर या कॉलेज लेवल पर उसको सॉल्व आउट करने की काफी कोशिश की, डायरेक्टर के पास भी गया और फाइनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। ऐसे केस में फाइनली अगर स्टूडेंट को लगता है कि उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुना जा रहा है, तो फाइनली वो कहां कंप्लेन करे, ऐसी कोई बॉडी तो होनी चाहिए ना। उस बॉडी को हम बोलते हैं लोकपाल। तो वो लोकपाल के पास जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके हितों की रक्षा की जा सकेगी और फाइनली उसको न्याय भी मिल सकेगा। इसी के लिए यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज को ये अधिसूचना जारी की थी कि आप जल्द से जल्द एक लोकपाल की नियुक्ति करें। नो डाउट ये आपकी 17 जनवरी 2024 का ये आपका लेटर हेड है, बट मैं अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि काफी बच्चों के पास मेरे पास मैसेज आया, बिकॉज ये जून का सेशन है, सब लोग गेट की तैयारी करना चालू करते हैं, गेट 2025 गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो उनके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि सर हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का नाम इस डिफॉल्टर लिस्ट में आ गया है, और जब डिफॉल्टर लिस्ट में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम आ गया है तो फिर हमारे साथ साथ क्या होने वाला है। अगर हमारी ये यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर लिस्ट में है तो मेरे फ्यूचर का क्या, मेरे साथ क्या होने वाला, तो आप समझे इस बात को। तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ये लिस्ट दी गई है
तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है कि नहीं है। तो देखो इसमें मैं जैसे ही बता दूं आपको, ये सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो टेक्निकल ऑडियंस है। अगर बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो आपकी ये आपका आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं की, इसकी वजह से इनको डिफॉल्टर लिस्ट में किसने कर दिया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको इंक्लूड कर दिया। ये अपडेटेड लिस्ट की बात कर रहा हूं, तो इसमें लिखा है अपडेटेड लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज एज ऑन 1 जून 2024, क्योंकि 1 जून 2024 को ये लिस्ट अपडेट की गई है और फर्दर आपकी लिस्ट को और अपडेट किया गया है। ऐसे ही इसमें काफी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज में आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जिनसे बहुत सारे कॉलेज एफिलेटेड हैं, वो यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में आ गई हैं जिन्होंने लोकपाल की क्या नहीं की है, नियुक्ति नहीं की है, और उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया यूजीसी ने। अब ऐसी आप लिस्ट देख रहे हैं, आप इसमें अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें लाई करती हो। जैसे मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का हूं, तो मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो एक राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी है हमारे ग्वालियर सिटी में, और उसको भी डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि वही प्रॉब्लम, क्योंकि इन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश भोपाल में हमारे एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसको भी उन्होंने डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है। तो इससे एफिलेटेड कई कॉलेज होंगे जिसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब बच्चों का प्रश्न वही है कि सर अब हमारी यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर लिस्ट में आ गई है, तो क्या हम कोई एग्जामिनेशन निकालते हैं तो वहां पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हमारी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होगी, हमारी जो मार्कशीट होंगी, वो कंसिडर की जाएंगी कि हम लोगों को इसका कोई ना कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में? तो मैं उसको क्लियर करने वाला हूं इस सेशन में। तो लिस्ट देखें हम, तो लिस्ट की बात करें तो ऐसी 108 ये वाली लिस्ट दी हुई है। उसके बाद फर्दर इसको अपडेटेड किया गया 1, 6 एंड 2004 को। फर्दर देखो सीरियल नंबर 1, 2 करके मोहन बाबू यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को और डाल दिया गया, जैसे ऐसे मतलब लिस्ट बनाते गए वो डिफॉल्टर्स की, ठीक है। तो 108 वो थी आपकी। 108 के बाद ये आपकी है ये वाली यूनिवर्सिटीज 38 एंड 39, 40 एंड ये आपकी 47, ठीक है, हरिद्वार यूनिवर्सिटी तक, ठीक है, जो रुड़की उत्तराखंड में, ठीक है, रुड़की हरिद्वार बाईपास रोड पर है, ठीक है। 47 एंड 108 एंड देन ये 2 यूनिवर्सिटीज और हैं जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज होने वाली थी दिल्ली की, और ये आपको डाल दिया गया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों दिल्ली की यूनिवर्सिटीज हैं। अब बात करते हैं, ये टोटल मिला के 157 हो गई आपकी इस नोटिफिकेशन में जो गिवन है। इससे पहले कोई अगर और लिस्ट आई हो तो आई एम नॉट केयरिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस 108 प्लस सम 47 एंड देन दीज 2, ओके। तो 157 जो टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, अब इसके जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनके माइंड में एक ही सवाल आएगा कि सर हमारा क्या होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट देखो, लोकपाल की जो नियुक्ति है वो आपके भविष्य के सुनहरे भविष्य के लिए ही की जा रही थी, आपके फायदे के लिए ही की जा रही थी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ने किसी भी पर्पज से या किसी भी कारण से गिवन समय में, गिवन टाइम में उन्होंने ये नियुक्तियां नहीं कर पाए। डेफिनेटली यूजीसी का ये नोटिफिकेशन है, यूजीसी ने उन्होंने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, तो उन्हें लोकपाल की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपना यूनिवर्सिटी चलाना है, सभी लोगों को आगे रन करना है, आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली उन्हें ये लोकपाल की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो आप लोग स्टूडेंटों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति से आपकी जो यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर में कंसीडर की गई है, डिफॉल्टर अलग चीज है। ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म कर दी गई है, यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, वहां से जो भी डिग्री करेगा स्टूडेंट्स उसकी डिग्री को कंसीडर किया जाएगा। ये तो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी ने सर्टेन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी डिग्री खराब हो गई या उन पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। और एज सुन एज पॉसिबल ये जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं मुझे लगता है कि सबके सभी लोकपाल की नियुक्ति करा देंगी, जिसकी वजह से इनको डिफॉल्टर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ये तो एक नोटिफिकेशन होता है, इसके थ्रू उनको ये इंटीमेट किया जाता है, ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आप डिफॉल्टर लिस्ट में हैं, प्लीज एज सुन एज पॉसिबल लोकपाल की नियुक्ति करा दिया जाए। ये इसलिए किया जाता है। तो स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करें, आपकी जो भी डिग्री है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इस पर्टिकुलर मतलब घटना की वजह से, ठीक है। तो ये जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली जारी रखें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग
गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने नए बैचेस अनाउंस किए हैं। 1 जुलाई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और 1 जुलाई से आपके जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ये कॉम्प्रहेंसिव लास्ट बैच है आप लोगों के लिए। इन लास्ट बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई भी कॉम्प्रहेंसिव लास्ट बैच स्टार्ट नहीं करेंगे। रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी हमने स्टार्ट किया 1 जुलाई से। आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक पीक पर ले जा सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो, सब्जेक्ट वाइज में आपका स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट हो रहा है। ये सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज को भी पढ़ के आप सब्जेक्ट वाइज भी खरीद सकते हैं और फुल कोर्स खरीदना चाहते हैं तो फुल कोर्स में सब्जेक्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।